ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान मानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहुः रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल आचार्य महाराज ने प्रेरणा दी थी कि एक सत्वाधिक मनुष्य भी सन्मुख में स्थित रहने वाले शत्रु सैन्य को जीत लेता है। अतः मोह की अपराजयता को स्वीकार मत करो, तुम अपने आत्म पुरुषार्थ को जगाओ। ये सुन करके एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मोह रूपी शत्रु को नष्ट करने का उपाय क्या है। उसे आचार्य महाराज स्वयं बता रहे हैं। मुक्त्वालसत्त्वमधिसत्त्वबलोपपन्न स्मृत्वा परां च समतां कुलदेवतां त्वं संज्ञानचक्रमिदमङ्गगृहाण तूर्ण मज्ञानमन्त्रियुतमोहरिपूपमर्दी। अंग, हे जीव, तुम अलसत्वम आलस्य को मुक्त्वा छोड़कर अधिसत्व स्वभाव स्वरूप बलोपपन्न सैन्य से संपन्न होकर च और पराम श्रेष्ठ समताम समता रूप कुलदेवता का स्मृत्वा स्मरण कर संज्ञान चक्रम सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को तूर्णम शीघ्र ग्रहण करो, जो कि अज्ञान मंत्र युत अज्ञान रूपी मंत्री से सहित मोह रिपुः मोह शत्रु का उपमर्दन करने वाला है, विनाश करने वाला है। आचार्य महाराज कहते हैं, पहला काम करो, तुम अलसत्वम मुक्त्वा आलस्य को छोड़ दो। आलस्य के लिए जैनागम में प्रमाद नाम का शब्द है। प्रमाद का अर्थ है कुशल कर्मेष्वनुत्साहो प्रमादः। जो आत्महितकारी कर्म होते हैं, जिनको करने से आत्मा का कल्याण होता है, ऐसे कार्यों को करने में उत्साह का नहीं होना। सामान्य रूप से प्रमाद के विकथा, कषाय, इंद्रिय विषय, निद्रा और स्नेह ऐसे 5 भेद होते हैं। जो कथाएं मिथ्यात्व का पोषण करने वाली हैं, उन कथाओं को विकथा कहते हैं। अथवा
जिन कषायों की रचना मिथ्या दृष्टियों के द्वारा की गई है उनको विकथा कहते हैं। जो आत्मा के सद्गुणों को कसती है उनको कषाय कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा जिनका ग्रहण किया जाता है उन्हें इंद्रिय विषय कहते हैं। सोने को निद्रा कहते हैं और प्रेम को स्नेह कहते हैं। तो प्रमाद के मूल रूप से 5 भेद है। जब इन 5 भेदों को उनके उनके अवान्तर भेदों से संग्रहित करते हैं तो 15 भेद होते हैं। क्योंकि विकथा 4 प्रकार की है, स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भोजन कथा। कषाय 4 प्रकार की है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इंद्रिय विषय 5 है, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श, रसनेन्द्रिय का विषय रस, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध, चक्षुरेन्द्रिय का विषय वर्ण और कर्णेन्द्रिय का विषय शब्द होता है। निद्रा और स्नेह एक एक ही है। तो 4 विकथाएं, 4 कषाय 8, 5 इंद्रिय विषय 13, निद्रा और स्नेह ये 2, कुल 15 प्रमाद हुए। जीव कांड में इनके बहुत ज्यादा भेद किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने विकथाओं के 25 भेद किए हैं, कषायों के 25 भेद किए हैं, इंद्रियों के 6 भेद किए हैं, अर्थात 5 इंद्रिय और 1 मन। उसके बाद निद्रा के 5 भेद किए हैं, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। और प्रणय और स्नेह, ये उन्होंने स्नेह के 2 भेद कर दिए। जब इनके भंग बनाते हैं तो 25 गुणिले 25 गुणिले 6 गुणिले 5 गुणिले 2 67,500 भेद होते हैं। और ये 67,500 प्रकार का प्रमाद है। सामान्य रूप से लोगों को ये कहते हुए देखते हम तो आलस्य करते ही नहीं, हमको तो आलस आता ही नहीं। मैंने कहा बैठो सामने जीवकांड की टीका लेकर और बताओ इनमें से तुम्हारे पास क्या क्या नहीं है, क्योंकि 67,500 भेद जिसके हो रहे हो, हम कैसे कहते हमारे पास नहीं है। इस प्रमाद के कारण से जब अनुत्साह होता है तो आत्मा अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा पाता, और जब भी अपूर्ण शक्ति से कार्य होता है कार्य की सफलता में संदेह होता है। या तो इस पार या उस पार का विचार करके कार्य हो जाना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते यदि तुझे मोह रिपु का मर्दन करना है तो सबसे पहले अलसत्वम मुक्त्वा, आलस्य को छोड़कर, अब कुछ छोड़ा है तो कुछ पकड़ना भी पड़ेगा। तो कहते अधिसत्व बलोपपन्न, आत्मा का जो स्वभाव है वह स्वभाव वीर्य है। आत्मा में कोई एक स्वभाव नहीं है। जैसे ज्ञान स्वभाव है, दर्शन स्वभाव है, वैसे वीर्य स्वभाव भी है।
उस वीर स्वभाव को धारण कर, और ये वीर स्वभाव को क्या बनाना है? तो बल बनाना है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार बल शब्द का अर्थ होता है सेना। तो बल से उपपन्न हो जा तू, अर्थात तू सेना एकत्र कर। कौन सी सेना करना है? आत्मवीर की सेना। उसके बाद और एक काम कर, जब जाते हैं तो कोई मंगलाचरण किया जाता है, इष्ट देवता को प्रणाम किया जाता है। तो तू देवता को नहीं, देवी को नमस्कार कर, देवी का स्मरण कर, देवी का नाम जप। कौन सी देवी का नाम जपना है? पराम समताम कुल देवताम, श्रेष्ठ समता रूपी कुल देवता को स्मरण कर। ध्यान में पहुंचना है तो बाहरी संपूर्ण परिवेश से मुक्त होना है। बाहर से मुक्त होने के लिए बाहर की वस्तु को छोड़ना नहीं पड़ता, बाहर की वस्तु का ज्ञाता दृष्टा होना पड़ता है। साधक की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह वस्तु को ध्यान का ध्येय बनाता है। जिस दिन साधक वस्तु को ज्ञान का ज्ञेय बना देगा, उस दिन के बाद उसे कभी भी राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो सकते। बिल्कुल शॉर्टकट है राग द्वेष को कम नष्ट करने का, कम करने का नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ही समाप्त करने का। वस्तु को ध्यान का ध्येय मत बनाओ, वस्तु को ज्ञान का ज्ञेय बनाओ। ध्यान का ध्येय और ज्ञान का ज्ञेय में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आत्मा में दर्शन नाम का गुण है, और ये दर्शन नाम के गुण के कारण वस्तु स्वरूप का अवलोकन करना इसका स्वभाव है। तो वस्तु दिखाई दे रही है, अनुभव में आ रही है, प्रतीति में आ रही है, जिसको आगम में अवलोकन कहा है। दिखाई देने का अर्थ है आंखों से दिखाई देने का आशय मेरा नहीं है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय भी विषयों को ग्रहण करता है, और प्रत्येक ज्ञान से पहले दर्शन अवश्य होता है छद्मस्तों के साथ। तो हम जब भी विषय को ग्रहण कर रहे हैं, विषय को ग्रहण करते समय उसको ध्येय बनाया और उसका ध्यान किया, तत्काल विकल्प जग गया, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु बुरी है। ये वस्तु वैसी नहीं है, ये वस्तु मुझे प्राप्त होनी चाहिए, इस वस्तु का मुझसे वियोग होना चाहिए। ये वस्तु मूल्यवान है, ये वस्तु निर्मूल है। ये जितने भाव बने हैं वो ध्यान का ध्येय बनाने से उत्पन्न हुए भाव है। यही भाव आर्त और रौद्र ध्यान के उत्पादक है। और यही वस्तु को ज्ञान का ज्ञेय बनाने का अर्थ क्या है? ज्ञान मेरे पास है, सामने वाली वस्तु ज्ञेय है, ज्ञेय का अर्थ जानने योग्य वस्तु है, मैं जान रहा हूं। फूल फूल है, जान रहा हूं। जब फूल फूल है केवल जानने का विषय बना, फूल फूल है केवल ज्ञान का विषय बना, तो फूल से राग नहीं हुआ। और मल मल है, ये जब ज्ञान का विषय बना तो मल का मलिनत्व अथवा मल का दुर्गंधत्व मेरे द्वेष का कारण नहीं बना। ध्यान के ध्येय में समस्या है। समस्या यह है कि जैसे ध्यान में आया कि ये मलिन है, दुर्गंधित है, अशुचि है, तत्काल मेरे मन में ग्लानि भाव उत्पन्न हुआ, जो द्वेष की पर्याय है। जैसे ही मेरे ध्यान में आया ये इष्ट है, ये फूल है, ये सुगंधित है, ये कोमल है,
वैसे ही रति भाव ने जन्म लिया और ये रति भाव प्रेम का, राग का प्रतिनिधि है। तो राग द्वेष तो उत्पन्न हो गए। ध्यान का जब ध्येय बनेगा कोई भी पदार्थ, वो राग द्वेष का उत्पादक बनेगा, और ज्ञान का ज्ञेय बनेगा कोई पदार्थ, न राग न द्वेष, क्योंकि जानना स्वभाव है। स्वभाव में यदि राग द्वेष बनने लग जाए तो सिद्ध भगवान प्रति समय लोक और अलोक को जानते देखते हैं। सबसे बड़े रागी द्वेषी तो वो हो जाएंगे, होते नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी राग द्वेष का कारण नहीं होता। और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, इसलिए ज्ञान का ज्ञेय बनाओ, जानो, देखो। और जिस समय जानना देखना होता है उस समय मन डोलायमान नहीं होता, क्योंकि स्वभाव कभी डोलने नहीं देता, और मन का डोलायमान नहीं होना ही है समता। तो श्रेष्ठ समता देवी का, वो भी देवता कैसी है? कुल देवता। दिगंबर आगम में जिन देवताओं का स्मरण है अरंत सिद्धों के अतिरिक्त, ग्राम देवता, कुल देवता इत्यादिकों का बड़ा महत्व है। यहां आध्यात्मिक ग्रंथ है, यहां पर उसका वर्णन करना उचित नहीं होगा, कभी इस पर विशद वर्णन करेंगे कि विवाह आदि करते समय ग्राम देवता, कुल देवता इत्यादिकों का सम्मान करके उनकी प्रसन्नता मांगी जाती है। ग्राम देवता प्रसिद्धंतु, कुल देवता प्रसिद्धंतु इत्यादि मंत्र हैं। कभी चर्चा करेंगे। यहां उसको कुल देवता की संज्ञा दे रहे हैं, अर्थात कुल परंपरा से जिनको देवता रूप में स्वीकार किया गया है। चूंकि मैं साधक हूं, तीर्थंकरों के कुल का साधक हूं मैं, तो तीर्थंकरों के अतिरिक्त जितने भी सामान्य केवली आदि है, उन्होंने जिसको अपना देवता स्वीकार किया, उनके कुल का सदस्य होने के नाते मेरी भी कुल देवता ये समता है। तो आचार्य महाराज आदेश दे रहे हैं, पराम समताम त्वम स्मृत्वा, उस समता नाम की जो कुल देवी है उसका तू स्मरण कर। एक बात ध्यान रखिएगा, नियम है शस्त्रास्त्र ग्रहण करने का। शस्त्रास्त्र ग्रहण करने से पूर्व देवता का स्मरण किया जाता है, वीरासन लगाया जाता है, और नम्र होकर के, मस्तक झुका करके शस्त्रों को ग्रहण किया जाता है। क्षत्रियों के लिए शस्त्र उनकी पूजा का साधन है, जैसे गृहस्थ के लिए अष्टद्रव्य पूजा का साधन है। तो जितने विनय से गृहस्थ पूजा के लिए अष्टद्रव्य लेता है, क्षत्रिय उतने ही आदर से, उतने ही सम्मान से शस्त्रों को ग्रहण करता है। देवता का स्मरण किए बिना शस्त्रों को ग्रहण करने की अनुज्ञा नहीं मिलती। खास तौर से जो दैवाधीन शस्त्र है, जिनको विद्या आदि शब्दों से कहा जाता है, पर्णलग्वी विद्या है, रूप परावर्तिनी विद्या है, इन सब के लिए इष्ट सिद्धि करनी पड़ती है। ये सहज प्राप्त नहीं होते। तो भैया तुझे भी कुल देवता का स्मरण करना है और उसके बाद शस्त्र ग्रहण करना है। अब तुझे मोह रूपी शत्रु का शिरच्छेदन करना है, और शिरच्छेदन करने के लिए सबसे अच्छा शस्त्र है चक्र। तो तुम अपने हाथ में तूर्णम इदम चक्रम ग्रहण, तुम अपने हाथ में इस चक्र को ग्रहण करो। कौन सा चक्र है?
संज्ञान चक्रम, संग अर्थात सम्यक, समीचीन, समीचीन ज्ञान रूपी शस्त्र को ग्रहण करो। ये ज्ञान रूपी शस्त्र कैसे प्राप्त होता है? तो गुरुओं का उपदेश, शास्त्रों का श्रवण और निरंतर शास्त्राभ्यास अर्थात चिंतन मनन, इनके द्वारा इस शस्त्र की प्राप्ति होती है। तो देखो कितने काम करना है। पहला काम करना है आलस्य को छोड़ना, दूसरा काम करना है अपने वीर्य रूपी सैन्य को एकत्र करना, तीसरा कार्य कुल देवता का स्मरण करना, वो कुल देवता का नाम समता, और फिर चौथा कार्य और अंतिम कार्य सम्यक ज्ञान रूपी चक्र को हाथों में ग्रहण करना। इतने कार्य तुम करो, इससे क्या होगा? तो बोले यह चक्र अज्ञान मंत्र युत मोह रिपुपमर्दि, अज्ञान रूपी मंत्री के साथ मोह रूपी राजा का ये उपमर्दन करने वाला है, विनाश करने वाला है, शिरच्छेदन करने वाला है, संपूर्ण रूप से उसको नष्ट करने वाला है। तो हे जीव, जिस तरह से वन में आग लगने पर अर्थात दावाग्नि लगने पर संपूर्ण वन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार विषयों की आग लगने पर संपूर्ण आत्मगुण नष्ट हो जाते हैं। यदि इससे बचना है तो जैसे दावानल को बुझाने के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही विषय रूपी दावानल को नष्ट करने के लिए, इच्छा रूपी दावानल को नष्ट करने के लिए तुझे ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो उस ज्ञान को ग्रहण कर और मोह का, अज्ञान का विनाश कर। ये 20वां पद्य पूरा हुआ। 21वें पद्य की ओर बढ़ते हैं। सत्वं हि केवलमलं फलतिष्ठ सिद्धिं युक्तं यया समतया यदि कपरस्ते एतद्वयेन सहितं यदि बोधरत्न मेकस्त्वमेव पतिरंगचराचराणाम्। यदि तया उस समतया, समता से युक्तम सहित केवलम केवल सत्वम आत्मबल ते तुम्हारी इष्ट सिद्धिम इष्ट सिद्धि को फलति फलता है तो अलम पर्याप्त है। पर अन्य से कह क्या प्रयोजन है? अंग हे जीव, यदि एतद्वयेन इन दोनों के सहितम साथ बोध रत्नम ज्ञान रूपी रत्न हो तो तुम एक एकाकी एव ही चराचराणाम चरचर जीवों के पति स्वामी हो। साधना के मार्ग को कितना सरल बना रहे। एक और अनंत कर्म है और एक और एकाकी आत्मा है और युद्ध करना है। यदि साधक बन के मोक्ष प्राप्त करना है तो आचार्य महाराज कहते हैं तुम्हें कोई और शरण मांगने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल 2 को अपने साथी बना लो। पहला साथी हो वह है समता और दूसरा साथी हो तुम्हारा अपना आत्मबल। बस इन 2 से तुम्हारा काम चल जाएगा। यदि और कोई साथी चाहते हो अपनी मजबूती के लिए तो आचार्य महाराज कहते एतद्वयेन सहितम, इन दोनों के साथ बोध रत्नम, ज्ञान रूपी रत्न को अपना साथी बना लो। बस अब 3 से ऊपर नहीं चाहिए। पहले तो तुम्हारे मन में समता हो, दूसरा तुम्हारा आत्मबल
प्रत्येक कार्य करने के लिए तत्पर हो, ताकि परिशः उपसर्ग आने पर तुम कहीं समता के मार्ग से चंचल ना हो जाओ। और परिशः उपसर्ग सहन करने के लिए उसकी विधि का ज्ञान जो चाहिए, वो ज्ञान रूपी रत्न तुम्हारे पास हो तो बस इतने मात्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में भी यदि कोई महत्वपूर्ण है तो वो है समता। समता शब्द की उत्पत्ति सम धातु से अच प्रत्यय करने पर सम शब्द बनता है, और फिर उस सम शब्द के साथ तल प्रत्यय करने पर समत शब्द बनता है, और स्त्रीलिंग के अर्थ में टाप प्रत्यय करने पर समता शब्द बनता है। समता के लिए आचार्य महाराज कहते हैं, जीवित मरणे लाहा लाहे संजोग विपजोगेय बंधुरि स्वदुखादो समदा सामायम नाम। जीवन में मरण में, हानि में लाभ में, संयोग में वियोग में, जैसी भी परिस्थिति आवे, उन परिस्थितियों में मन की एक रूपता रहने को समता कहते हैं। ज्ञानार्णव में कहा गया है कि साम्य कोटिम समारूढ़ो यमी जयति कर्म यत् निमेशांतेन तज्जन्म कोटिभिस्तपसेतर। 1158 नंबर का श्लोक। यदि समता के शिखर पर कोई योगी आरूढ़ हो चुका है तो एक निमेष मात्र में, निमेष करना है पलक झपकाना, एक पलक झपकाने मात्र में वो संपूर्ण कर्म को नष्ट कर देता है। और यदि उसके पास समता नहीं है तो करोड़ों जन्म तप करता रहे, वो कर्मों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य परिस्थितियों का स्वामी होना चाहिए, लेकिन मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम बना हुआ है, क्योंकि परिस्थितियों को वह अनुकूल और प्रतिकूल रूप में देख रहा है, अनुभव कर रहा है, और उस अनुभव में उसकी अपनी शक्ति समाप्त होती है। जब जब भी मन में समता जागरण होती है, ममता नष्ट होती है। जब ममता नष्ट हो गई तो ममता के आधार से उत्पन्न होने वाले विकल्प नष्ट होते हैं, और जब विकल्प नष्ट होते हैं तो राग द्वेष की उत्पत्ति का कोई साधन नहीं बनता। जब राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो निश्चित है कि वह छोटी सी समता की साधना, अल्पकाल के लिए की गई समता की साधना, संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष देने में समर्थ हो जाती है। तो हे जीव, तुम यदि तुम्हारे पास समतया, यदि तुम्हारे पास वो समता है तो कह परह, दूसरों से तुम्हें क्या प्रयोजन है। लेकिन समता का साथ देने के लिए तुम्हारे पास एक चीज जरूरी है, और वह है सत्वम, आत्मबल। हार नहीं होती हारे से, हिम्मत हारे हार है। एक कहावत है, हारने से हार नहीं होती, जो हिम्मत हार गया वो हार गया। तो तुम्हारा आत्मबल चाहिए कि मुझे कर्मों के साथ लड़ना है, मुझे आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है, मैं मुक्तिपति होना चाहता हूं। और यदि इन दोनों के साथ यदि तुम्हें सम्यक ज्ञान का बल मिल गया, सम्यक ज्ञान का सहयोग मिल गया, तो तुम तीन जगत के स्वामी हो जाओगे। इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। इस प्रकार कहते हुए आचार्य महाराज इस श्लोक का उपसंहार करते। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।